पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अंग्रेज़ी फिर भी बोलेंगे। दोस्तों, क्या आप भी पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आप भी अपने फ्रेंड्स की तरह फर इंग्लिश में बात कर सकें, तो आपने ये वाला कोर्स मेरे साथ लाजमी कर लेना है, बग़ैर रूल्स को रट्टा लगाए, बग़ैर कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाए जो कि आपको कंफ्यूज कर दें। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फर अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का चौथा दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें और 50 डेज़ के अंदर इंग्लिश में माहिर हो जाएं। दोस्तों, आज की सबक में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इन चारों स्ट्रक्चर्स की। इट लुक्स लाइक, आई एम अबाउट टू, आई यूज टू, इन ऑर्डर टू। इन चारों स्ट्रक्चर्स में से जो मेरे फेवरेट हैं, आई यूज टू एंड इन ऑर्डर टू। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं अपनी फेवरेट इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स को, जिनको हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हमें नहीं पता होता कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है तो हम इनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है आई यूज़ टू। आई यूज़ टू का उर्दू में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको सबसे पहले मिसाल देता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ ट्यूबवेल पर जाया करता था। मैं अपने दोस्त के साथ क्लब में जाया करता था। मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं जब बच्चा था तो मैं अपनी नानों के घर जाया करता था। क्या इस तरह की जो चैट है या सेंटेंसेस आप यूज़ कर रहे होते हैं? अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए, इस सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वह ये वाला आई यूज़ टू। आई यूज़ टू के साथ हमने वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जब आपने ये कहना हो कि कोई काम करना आपकी आदत थी, अब नहीं है। अब आप खुद से पूछें दोस्तों कि माजी में कोई ऐसे काम जो आप रेगुलर बेसिस पे किया करते थे, आपकी आदत थी, ठीक है, लेकिन अब मौजूदा वक्त में आप बड़े हो गए हैं, आपकी आदतें चेंज हो गई हैं, आप उन कामों को नहीं कर रहे। तो इन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, इनके बारे में बात करने के लिए आप जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो है ये वाला आई यूज़ टू। क्या? आई यूज़ टू। आप ज़रा एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें। ही यूज़ टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम। वो मकामी टीम के लिए फ़ुटबॉल खेला करता था। वो खेला करता था, अब नहीं खेलता। समझ आ रहा है? माई फादर यूज़ टू टेक अ डंकी टू स्कूल। मेरा वालद गधे को स्कूल ले जाया करता था। ले जाया करता था, अब नहीं। ही यूज़ टू स्मोक विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट नोशी किया करता था, अब नहीं करता। शी यूज़ टू स्टडी इंग्लिश फॉर एन आवर। वो 1 घंटा अंग्रेज़ी पढ़ा करती थी। तो समझ आ गया दोस्तों किस तरह आपने यूज़ टू का इस्तेमाल करना है। इसकी मज़ीद मिसालें हम देख लेते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं पढ़ाई किया करता था। जब मैं आपकी एज का था तो मैं बहुत मेहनत किया करता था। इस तरह की हम बातें कर रहे होते हैं। वो आपकी आदतें हैं माजी में जो कि गुजर चुकी हैं। आप चूँकि प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम में आप उन एक्शंस के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप आई यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए, गुड। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड का। और नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो इसके लिए आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे साथ में। कैसे? ही डिड नॉट यूज़ टू स्मोक। वो सिगरेट नोशी नहीं किया करता था। आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। वी डिड नॉट यूज़ टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं सीखा करते थे। दे डिड नॉट यूज़ टू हेल्प पीपल। वो लोगों की मदद नहीं किया करते थे। माजी में कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा काम जो आप नहीं किया करते थे, आपकी आदत नहीं थी, आप उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपने ये भी चीज़ सीख लेनी है कि यूज़ टू का इस्तेमाल आप कॉन्टीन्यूस वर्ब के साथ भी कर रहे होते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? आई यूज़ टू गो स्विमिंग एवरी थर्सडे व्हेन आई वॉज एट स्कूल। मैं हर जुमरात को जब स्कूल जाता था तो मैं तैराकी किया करता था। आई यूज़ टू गो स्विमिंग। आई यूज़ टू गो स्विमिंग। बात समझ आ रही है? यहाँ पर हम वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई यूज़ टू एंजॉय रीडिंग बुक्स एवरी इवनिंग व्हेन आई वॉज ए टीनेजर। जब मैं 9 उम्र का था तो मैं हर शाम किताबें पढ़ा करता था, मुझे मज़ा आता था। शी यूज़ टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। जॉगिंग
एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। दे यूज टू स्पेंड आवर्स प्लेइंग, ये देखें प्लेइंग, दे यूज टू स्पेंड आवर्स प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन वीकेंड्स। वो वीकेंड्स पर वीडियो गेम्स खेला करते थे घंटों। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया यूज टू का इस्तेमाल? आई यूज टू, शी यूज टू, दे यूज टू, ही यूज टू, वी यूज टू, आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। सवाल फ़िक्रात बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने डिड का इस्तेमाल शुरू में करना है और डिड के साथ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। डिड आई यूज़ टू स्मोक, क्या मैं सिगरेट नोशी किया करता था। डिड यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे। डिड वी यूज़ टू लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीखा करते थे। डिड दे यूज़ टू हेल्प पीपल, क्या वो लोगों की मदद किया करते थे। क्लियर हो गया? अब ज़रा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यूज़ टू और वुड, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वुड और यूज़ टू दोनों को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कि माजी में हमारी आते थी, अब प्रेजेंट टाइम में हमने उनको छोड़ दिया। डिफरेंस देखें, आई यूज़ टू स्मोक बट आई क्विट लास्ट ईयर, आई वुड स्मोक बट आई क्विट लास्ट ईयर। क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ ये कि यहाँ पर है आई यूज़ टू स्मोक और यहाँ पर क्या है, आई वुड स्मोक। माई फादर यूज़ टू टेक अ डंकी टू स्कूल, माई फादर वुड टेक अ डंकी टू स्कूल। ही यूज़ टू स्मोक विद हिज फ्रेंड्स, ही वुड स्मोक विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ स्मोकिंग किया करता था। शी यूज़ टू स्टडी इंग्लिश फॉर एन आवर, शी वुड स्टडी इंग्लिश फॉर एन आवर। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया। यूज़ टू और वुड प्लस वर्ब, यानी वर्ब के सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? ओके। अब दोस्तों हमारे पास सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू के साथ हम वर्ब के सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब यूज़ कहाँ पर होगा इसका? जब आप किसी काम के मकसद के बारे में बताना चाहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर आप इम्तिहान में पास होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? मेहनत करना होगी। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको पैसे सेव करना होंगे। अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको पैसे बचाने होंगे। तो कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए पहले कोई ना कोई सिचुएशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट यू नीड एन इन्विटेशन। अगर आप शिरकत करना चाहते हैं तो दावत की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट, अब यहाँ पर मकसद बताया जा रहा है ना कि भाई अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मकसद आपका पार्टिसिपेट करना, लेकिन उसके लिए इन्विटेशन ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश यू शुड वॉच वीडियोज़। अब आपका लर्न इंग्लिश यानी इंग्लिश सीखना वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वीडियोज़ पर। आपको वीडियोज़ देखना होगी, तो यहाँ पर हम मकसद बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम्स यू नीड टू स्टडी। इम्तिहान पास करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्टडी करना होगी। आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच योर इंग्लिश। अब यहाँ पर आप इसको दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश यू नीड टू डू दिस कोर्स। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना होगा। इन ऑर्डर टू मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये काम करना होगा, ठीक है दोस्तों। इन ऑर्डर टू को आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो पहले वाला सेंटेंस होगा उसमें जो आपने वर्ब यूज़ करना है वो आप उसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? शी स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम। सिंपल, क्या बोलना है? शी स्टडीड हार्ड। स्टडीड यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। शी स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम। उसने इम्तिहान पास करने के लिए मेहनत की। दे अराइव्ड अर्ली इन ऑर्डर टू गेट गुड सीट्स। वो अच्छी नशिस्तें हासिल करने के लिए जल्दी पहुँच गए। आमतौर पर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो अच्छी जगह लेने के लिए वो जल्दी पहुँच जाते हैं। ही सेव्ड मनी। उसने पैसे बचाए। क्यों बचाए? इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू कार, ताकि वो नई गाड़ी ले सके। आई प्रैक्टिस्ड डेली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई स्किल्स। तो माजी में भी आप ये बात कर सकती हैं, प्रेजेंट टाइम में बात कर सकती हैं। दोनों सिचुएशंस आपको मैंने बता दी हैं और समझा भी दी हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों इट लुक्स लाइक। इट लुक्स लाइक के साथ आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की तरह लगती है। आमतौर पर हम ये बात कर रहे होते हैं कि यार ये उसकी तरह लग रहा है, ये बंदा उसकी तरह लग रहा है, मैं उसकी तरह लग रहा हूँ, या मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए हम ये कहते हैं इट लुक्स लाइक। फॉर एग्जाम्पल, इट लुक्स लाइक अ रियल प्रॉब्लम। ऐसा लगता है जैसे कोई मसला है। फॉर एग्जाम्पल, 2-3 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं
इट लुक्स लाइक अ प्रॉब्लम, मुझे लगता है कोई मसला है। इट लुक्स लाइक एन एक्सीडेंट, ऐसा लगता है जैसे कोई हादसा हुआ है, दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं, दूर से आपने देखा तो आपने कहा इट लुक्स लाइक एन एक्सीडेंट, कोई हादसा लगता है। इट लुक्स लाइक शी इज़ एंग्री, ऐसे लगता है जैसे वो नाराज़ है। इट लुक्स लाइक यू आर टायर्ड, ऐसे लगता है जैसे आप थके हुए हैं। तो जब आप ये कहना चाहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि वो भाग जाएगा, ऐसा लगता है कि तुम ये कर दोगे, ऐसा लगता है कि कोई नाराज़ है, ऐसा लगता है, तो इस सिचुएशंस को बताने के लिए आप इट लुक्स लाइक का इस्तेमाल करेंगे और आगे आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप माजी में या आप प्रेजेंट टाइम में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट टाइम में डजंट का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट में आप डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टाइम में डजंट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों डज का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट डजंट लुक लाइक अ गुड आइडिया, ये कोई अच्छी सोच नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको कुछ बताया, आपको कोई प्लान दिया, तो आपने कहा यार इट डजंट लुक लाइक अ गुड आइडिया, अच्छा प्लान नहीं लगता, अच्छी सोच नहीं लगती। इट डजंट लुक लाइक फन, उसने मजाक किया लेकिन आपको लगा यार ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इट डजंट लुक लाइक अ फन, जिस तरह आप हंस रहे हैं। पास्ट में कैसे बोलेंगे? इट डिडंट लुक लाइक अ रियल प्रॉब्लम, ये कोई हकीकी मसला नहीं लग रहा था। इट डिडंट, ठीक है, इट डिडंट लुक लाइक एन ईजी टास्क, शी डिडंट लुक लाइक, ही डिडंट लुक लाइक। डिड के साथ तो आप तमाम के तमाम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ही डिडंट लुक लाइक अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। शी डिडंट लुक लाइक एन एंग्री लेडी, वो गुस्से वाली औरत नहीं लग रही थी। तो सीख लिया आपने कैसे आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, अगर आप प्रेजेंट या पास्ट में सवाल करना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके, तो प्रेजेंट में आप क्या यूज़ करेंगे? डज। पास्ट में क्या यूज़ करेंगे? डिड। सिंपल। डज इट लुक लाइक अ गुड शॉप, क्या ये आपको अच्छी दुकान लग रही है? आप शॉपिंग करने गए तो आपने कहा यार, आपने पूछा डज इट लुक लाइक अ गुड शॉप, अच्छी दुकान लगती है। डज इट लुक लाइक एन आईफोन, क्या ये आईफोन की तरह लगता है? डिड इट लुक लाइक अ गुड प्लान, क्या ये मंसूबा अच्छा लग रहा था? डिड इट लुक लाइक अ प्रॉब्लम येस्टरडे, क्या कल कोई ये मसला लग रहा था? तो इस तरह आप सवालिया फ़िक्रात बना सकते हैं। लास्ट में दोस्तों हमारे पास है आई एम अबाउट टू, ये वाला स्ट्रक्चर भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने ये सीख लेना है कि किस तरह हम आई एम अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम अबाउट टू के साथ आप वर्ब की सिंपल फॉर्म का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ आप इज़ एम आर में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की सिंपल फॉर्म का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? मैं अभी कुछ करने वाला हूँ या मैं बस करने ही वाला हूँ, इस सिचुएशन में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आपने किसी को कॉल की या किसी ने आपको कॉल की, उसने पूछा यार तुमने अभी कॉल क्यों नहीं की, तो आप कह सकते हैं यार मैं बस करने ही वाला हूँ। अच्छा, तुम वहाँ पर मार्केट क्यों नहीं गए? मैं जाने ही वाला हूँ, मैं खाना खाने ही वाला हूँ। कोई काम आपने किया नहीं है, बल्कि आप थोड़ी देर बाद अभी आप कुछ करने वाले हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टाइम में। आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू ईट डिनर, मैं खाना खाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई होमवर्क, मैं अभी होमवर्क शुरू करने ही वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया? आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू गो देयर, मैं बस अभी जाने ही वाला हूँ। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अबाउट टू स्लीप, मैं अभी नहीं सोने वाला हूँ। आई एम नॉट अबाउट टू क्राई, मैं अभी रोने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अबाउट टू गिव अप, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? एम आई अबाउट टू, हेल्पिंग वर्ब इज ओ एम ओ आर ओ। इज शी अबाउट टू लीव, इज शी। अब इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन है। ही शी के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इज शी अबाउट टू लीव, इज ही अबाउट टू टॉक, आर यू अबाउट टू गो देयर, आर दे अबाउट टू लीव। तो आप तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, आपने बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते जाना है। ये देखें, एम आई अबाउट टू लीव, क्या मैं जाने वाला हूँ? एम आई अबाउट टू फेल द टेस्ट, क्या मैं टेस्ट में फेल होने वाला हूँ? एम आई अबाउट टू मेक अ मिस्टेक, क्या मैं कोई गलती करने वाला हूँ? एम आई अबाउट टू क्राई, क्या मैं रोने वाला हूँ? अब यही बात अगर मुझे पास्ट में करनी है तो मैं वाज या वर का इस्तेमाल करूँगा। वाज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
वर्क का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, सिंपल है। कोई काम आप करने ही वाले थे तो उसके लिए आप वाज और वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट डिनर, आपने खाना क्यों नहीं खाया यार, मैं बस खाना खाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट डिनर। दे वर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग, जैसे ही आप पहुंचे तो आपने किसी को आकर बताया यार वो तो मीटिंग शुरू करने ही वाले थे। दे वर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग। वी वर अबाउट टू लीव द हाउस, हम घर से निकलने ही वाले थे। तो प्रेजेंट टाइम में आई एम अबाउट टू, पास्ट में सिंपल आई वॉज अबाउट टू। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा जो क्लास नंबर 4 है यहीं पे मुकम्मल हुआ। अब चूंकि आपने हमारे लेसन को अच्छे से देख लिया, अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस अटैम्प्ट करनी है। इन चारों स्ट्रक्चर्स को आप सेंटेंसेस में यूज़ करने के बाद कमेंट बॉक्स में सेंड करें, या आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स में से किसी एक नंबर पर अपनी प्रैक्टिसेस को सेंड करें। हम आपके प्रैक्टिसेस को लास्ट में चेक भी करेंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द लेसन नंबर 5। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।